जन्म कुंडली के लग्न से ही मैंने बात कही, लग्न में राहु, लग्न में शनि या लग्न में चंद्रमा, मतलब लग्न पे इनका असर हो। या तो चंद्रमा यहां बैठ जाए, या तो शनि यहां बैठ जाए, या तो राहु यहां बैठ जाए। मतलब लग्न पे ये देख रहे हैं, राहु की 5वीं दृष्टि होगी, चंद्रमा की 7वीं दृष्टि होगी, शनि की 10वीं दृष्टि होगी। या तो ये लग्न को देखते हों या तो लग्न में बैठे हों, अर्थात शनि, अर्थात चंद्रमा और राहु। मैंने क्या बात कही? अगर तीनों ही ये लग्न पर बैठे हों, लग्न पर इनकी दृष्टि हो या लग्न में बैठे हों। और दूसरा कि अगर इस तरीके की बात जन्म कुंडली के किसी भी लग्न की कुंडली के लिए बनी हो, भाव की बात पहले आपने देख ली, और अगर किसी भी तरीके से अगर राशि की बात हो जाए तो 1 नंबर की कुंडली बनी, उसी में शनि बैठ गए, 8 नंबर की कुंडली बनी, उसी में चंद्रमा बैठ जाएं, और साथ ही में राहु भी बैठ जाते हूं। मतलब मेष और वृश्चिक, मतलब शनि नीच के और चंद्रमा नीच के, और किसी भी तरीके से लग्न पर किसी शुभ ग्रह की कोई दृष्टि न हो, मतलब गुरु लग्न को न देखते हो। गुरु की कौन कौन सी दृष्टि होती है? गुरु की दृष्टि होती है 5वीं, 7वीं और 9वीं। मतलब गुरु जहां बैठे हैं वहां से 5वां, 7वां और 9वां भाव लग्न ना पड़ता हो। मतलब गुरु आपकी कुंडली में यहां बैठे हों, गुरु यहां बैठे हों, या तो गुरु यहां बैठे हों, लग्न को गुरु ना देखते हो। अगर ऐसी कोई भी स्थिति जन्म कुंडली में बन रही है तो ये याद रख लीजिए कि आपकी कुंडली में आपकी कुंडली बाधाओं से ग्रसित होगी, या नजर दोष लगेगा, या तीसरा आपका काम प्रगति को प्राप्त करने से पहले ही अधोगति को प्राप्त कर जाएगा। क्या क्या परेशान हो सकता है अगर ऐसी कोई बात बन रही हो कि लग्न पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि ना हो, और लग्न चंद्रमा, शनि, राहु आदि ग्रहों से प्रभावित हो, या एक सिद्धांत और कि चंद्रमा के ऊपर राहु की दृष्टि हो। मतलब अगर चंद्रमा यहां बैठे हैं तो राहु यहां ना बैठ करके अब राहु यहां बैठे हैं, तो चंद्रमा के ऊपर राहु की दृष्टि है। लग्न और चंद्रमा अगर दोनों ही राहु या शनि से पीड़ित हो, परेशान हो, तो व्यक्ति के दिक्कत में क्या क्या होगी? विवाह में दिक्कत होगा, पहला। दूसरा, किसी भी तरीके से व्यक्ति की प्रगति बाधित होती है, प्रमोशन, नौकरी मिलने में दिक्कत, या फिर व्यापार में बाधा देखने को मिलती है। दूसरा, प्रमोशन, मैंने कहा प्रमोशन भी नहीं होगा, प्रमोशन में भी ऐसा लगेगा जैसे किसी ने बात आगे बढ़ाई और फिर रोक दिया, ऐसी बात होगी। उसके बाद क्या होगा? बहुत ऊंची और अच्छी शिक्षा, मतलब क्या कहा मैंने कि शिक्षा भी प्रभावित होगी, उच्च शिक्षा भी प्रभावित होगी। आपका रिसर्च, जो आप काम कर रहे हैं जिस भी क्षेत्र में, वो भी प्रभावित होगा। उसके बाद कुटुंबजनों से मतभेद, ये भी एक अलग मैटर खड़ा हो जाता है। कुटुंब हैं पर वो सारे आपके विपक्ष में हैं। कब होगा? जब लग्न पर शनि, राहु, केतु या दूषित हो चंद्रमा, तो ऐसी कोई भी बात बनेगी तो कुंडली को परेशान करती है। क्लियर है? अब ये तो आपने सिद्धांत समझ लिया। अब मान लीजिए, ये तो बात मैंने लग्न पे घटित करके दिखाया। किसी भी स्थिति में अगर चंद्रमा पर राहु की दृष्टि हो तो वो ना समाज में कई बार उसके इष्ट मित्र, रिश्तेदार, जब भी वो कोई काम आगे बढ़ाकर चलने वाला होता है कि चलो ये काम शुरू करता हूँ, ये व्यापार शुरू करता हूँ, ये विवाह आगे बढ़ाता हूँ, बिटिया का विवाह करवा दूँ, ऐसा वैसा जो कुछ भी करने चलेगा, उसके काम रुकते हैं। या यही नहीं, उसके इष्ट मित्र, रिश्तेदार ही कई बार उसको नज़र लगा देते हैं, नज़र से मार देते हैं कि उसका काम बाधाओं से युक्त हो जाता है। कब होता है? जब चंद्रमा पर राहु का प्रभाव होता है, या चंद्रमा राहु के साथ ही बैठ जाएं, तब ऐसा होता है। समझ में आ रही होगी बात। अब और भी ज्यादा इसको और थोड़ा गहराई से समझते हैं तो ये सारी बातें लग्न के बाद 9वें भाव से बन जाए, मतलब शनि, राहु और चंद्रमा अगर 9वें भाव से, क्योंकि ये मांगलिक कृत्य, धार्मिक कृत्य, ऊंचे विकास, भाग्य उदय का कारक या भाव होता है, तो अगर 9वें भाव से भी ऐसी कोई बात बनती है आपकी कुंडली में कि शनि, राहु, केतु, चंद्रमा सबका प्रभाव 9वें भाव से है, और सेम वही सूत्र की 9वें भाव से किसी भी शुभ ग्रह की कोई दृष्टि न हो, साथ ही साथ योग 9वें भाव के कारक
जन्म कुंडली में अस्त हो, कमजोर हो, पीड़ित होते हो, तो भी व्यक्ति के मांगलिक कृत्य के प्रभाव कमजोर होते हैं, विवाह में दिक्कत होती है, उसका काम आगे नहीं बढ़ता है और प्रगति का मार्ग अवरुद्ध होता है। तो करना क्या चाहिए? कुछ लोग कहेंगे पंडित जी आप समस्या तो बता देते हैं, प्रभाव भी बता देते हैं, पर समाधान नहीं बताते। तो उपाय की अगर बात करते हैं तो आपको सबसे पहले उस भाव में बनने वाली राशि को देखना होगा। लग्न में बन रही राशि और उसके स्वामी की आराधना करनी चाहिए। अगर लग्न में मेष राशि बनी है, वृश्चिक राशि बनी है, धनु राशि बनी है, तुला राशि बनी है, या नवम भाव में जो कोई भी राशि बनी है, उस भाव के स्वामी से संबंधित रत्न, उस भाव से संबंधित ग्रह की शांति या उस भाव से संबंधित ग्रह की भी मंत्रों के जप आदि से आप उस समस्या से अपने आप को बचा पाते हैं या बचा सकते हैं।